स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएसएस सीएचएस की परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे विभाज्यता के नियम और 4 मूलभूत संक्रियाओं पर आधारित, उनके आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जोड़ दिया है, इसको आसानी से जोड़ लेंगे। तो 847 प्लस 306 453 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 9 और 7 16। 16 को 6 लिख लेंगे, हासिल बचेगा 1। 5 और 4 9 और 9 1 10 तो 0, हासिल 1। इधर से जोड़ लेंगे 4 3 7 और 7 और 8 15 और 1 16। तो ये 1606 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 99 गुणते 101 101 गुणते 99 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो इसको बताए थे कि ये ए है और ये बी। यहाँ अभी क्या हो गया है कि क्रम बदल गया है, ये बी हो गया है पहले और ए हो गया है बाद में। यानी कि ये गुणा के साथ है, तो गुणा के जब साथ है तो इसको बताए थे कि गुणा के जब साथ होगा तो ये गुणा का साचर्य, गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हों। तो 1 और 6 से, तो 100 में हम 6 से भाग लगा देंगे और जितनी बार भागफल जाएगा उतनी ही संख्या 6 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 बचेगा 4, 0 उतर जाएगा, 6 छड़े के 36, तो 36। यहाँ बच जाएगा ये 10 में से 6 जाएगा तो 4। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो पूरा पूर्णांक आएगा उतनी ही बार उतनी संख्या होगी 1 से 100 के बीच जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या देख लेंगे क्या होगी। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी वो 10,000 हो जाएगी, क्योंकि 1 लिख के और उससे कम एक 0 लगा देते हैं, 1 2 3 और ये 4 अंक हो गया। न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 10 यानी कि 1000 में हम भाग लगा देंगे 75 का, 75 का भाग लगाएंगे तो 75 एकम 75, 75 गुना के 150, 2 बार भाग नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 0 उतार लेंगे। अभी 75 गुना के 150, 2 बार लगभग भाग जाएगा, तो 2 बार देख लेते हैं। तो 2 5 10 को 0, हासिल 1, तो 7 गुना के 14 और 1 15, यानी कि भाग अभी आगे एक बार और जाएगा, तो 3 बार ले जाकर देखते हैं। 3 बार तो 3 बार चला जाएगा, 3 5 15 को 5, हासिल 1 और 3 7 21 और 1 22, यानी कि 250 225 भाग चला गया, घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और इधर बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 2, 25। तो 25 वो आंसर नहीं हमारा होगा, हम 75 में से 25 को घटा देंगे। 75 में से 25 को घटाएंगे तो 5 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 50 वह न्यूनतम संख्या होगी जो इतने में से घटा दिया जाए। यानी कि कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या
न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो 50 है। अगर 1000 में हम 50 को जोड़ दें, यही न्यूनतम संख्या है कि वो 75 से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो हमारा आंसर सी 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके? तो 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगा लेंगे 120 में, 120 में भाग लगा लेंगे 9 से, और फिर भाग लगा, इससे जो भागफल प्राप्त होगा, इससे जो भागफल प्राप्त होगा, और फिर भाग लगा लेंगे 20 में 9 से, और इससे जो भागफल प्राप्त होगा उनका अंतर ही आंसर होगा हमारा। तो 120 से भाग लगा लेते हैं 9 में, जब 9 से भाग लगाएंगे तो 9 में कम 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा, तो 9 और 4, 9 3 12, 9 3 12 और 0 को नीचे लाएंगे तो फिर 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 फिर घटा देंगे तो 3 बच जाएगा शेषफल। इस पूरे से हमें मतलब है, इस शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका भागफल आ गया 13, और यहाँ से भागफल निकालेंगे तो 20 में जब भाग लगाएंगे 9 का तो 9 दूनी 18, तो ये शेषफल 2 बच जाएगा। इसका भागफल आ गया 2, तो इसके भागफल और इसके भागफल का अंतर ही जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 में से अगर हम 2 को घटा दें तो 11 आ जाएगा, तो 13 में से 11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतना इतना यदि 2 3 4 5 स्टार यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो ये 9 से विभाजिता का जो नियम बताया गया है कि यदि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाज्य होगी। तो यानी इन दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य हो जाए तो हमें पता चल जाएगा स्टार की जगह पे क्या है। तो देखेंगे 2 + 3 + 4 और +5 और प्लस स्टार, तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 4 9 और 9 और 5 14। तो स्टार की जगह पे हम क्या रखें कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो 14 है, तो 14 के बाद जो 9 का पहाड़ा होता है 9 1 9 और 9 दूनी 18, तो 14 में क्या जोड़े तो 14 15 16 17 18 यानी कि 4 जोड़ देंगे, यहाँ स्टार की जगह पे 4 रख देंगे, स्टार के बराबर अगर 4 रख देंगे तो 18 बन जाएगा, तो 4 रख देते हैं स्टार की जगह पे, तो 4 4 8 और 1 यानी कि अब यह 9 से कट जाएगा, तो यानी कि स्टार की जगह पे 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1768 गुणते 467 का इकाई अंक है। तो इकाई अंक जब हमें ज्ञात करना है तो दी गई संख्या का इकाई अंक का ही केवल आपस में गुणा कर देंगे और जो मान आएगा वही इकाई अंक कहलाएगा। यानी कि 8 का गुणा कर देंगे 7 में, तो गुणा करने पे 8 7 56, अब 56 में जो 6 है यही इकाई का अंक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या है। तो दो संख्याओं का योग दिया है हमें, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, का योग जो दिया है वो 11009 है। एक संख्या 9999 है, यानी कि एक संख्या इसमें जो मान लेते हैं पहली संख्या 9999 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। दूसरी संख्या, तो जब ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 11009
9 में हम 9,900 को घटा देंगे, तो घटा देंगे, जो घट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0, ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा 0 और इधर 0। ये 10 बचा है, 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा, तो 10 में से जब 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यानी कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो ये प्रैक्टिस सेट में या पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताए थे कि 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9,999 बन सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो इतनी, और इसमें से 3 अंकों की संख्या को घटा दिया जाए तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी हमें पता चल जाएगा। तो 3 अंकों की जो संख्या है अगर उनको घटा दिया जाए तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी पता चल जाएगा। तो घटा देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो 9,000 बन सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 9,000 बन सकती है। अगला सवाल देखते हैं। दिया है 6,400 प्लस 3,296 प्लस 2,448 प्लस 3,248 बराबर है, यानी कि इन दी गई संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। 6400, 3296, 2448 प्लस 3248, तो जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 और 16 और 6, तो 16 और 6 हो जाएगा 22, तो 22 को 2 लिख देंगे, हासिल 2, 4 4 8, 8 और 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 को 9 लिख लेंगे, हासिल 1, 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 4 12 और 1 13, 13 को 3 लिख लेंगे, हासिल 1, 3 2 5, 5 3 8 और 8 6 14, 14 1 15, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा 15,392, 15,392 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3,960 भागे 18 का मान है, यानी कि इसमें हमें भाग लगाना है 18 से, तो भाग लगा लेंगे। अठारह से जब भाग लगाएंगे तो 18 गुना के 36, 18 गुना के 36 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3, इधर 0 हो जाएगा। 6 को नीचे लाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर भाग जाएगा 18 गुना के 36, ये घट जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, 0 उतरेगा तो 0 को यहाँ नहीं छोड़ देते हैं, 0 बारी भाग ले जाते हैं, तो 0 बारी भाग ले जाएंगे तो 0 आएगा, घटाने पे भी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 220 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 6 स्टार 8 8 सम संख्याएं 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम हम पढ़े थे कि दी गई संख्या यदि 9 से पूरी विभाज्य है तो इसका मतलब कि दी गई संख्या का अंकों का योग 9 से यदि विभाज्य होता है तो वो संख्या 9 से पूरी विभाज्य होगी। तो इसमें देखेंगे कि 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस स्टार, हमें स्टार के बराबर क्या रखना है यही बताना है कि क्या रखें कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 15 इधर से आ गया और 8 8 16 इधर से आ गया और 15 और 16 को जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 और प्लस हमें स्टार करना है, प्लस हमें स्टार और करना है। तो 31 है, स्टार की जगह पे क्या रखें कि ये 9 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27 और 9 चौको 36,
तो 36 यानी कि स्टार बराबर हमारा 5 आ जाएगा, 5 इसमें कम है, तो जब 5 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 36। तो अब ये कट जाएगा, 9 चौको 36 यानी कि स्टार बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो स्टार बराबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो इसके लिए एक सूत्र लिखवाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो इस पे रख देंगे, भाज्य ही हमें बताना है और हमें भाजक के बराबर दिया है, हमें भाज्य बताना है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक दिया है 51 तो 51 रख देंगे, गुणते भागफल दिया है 16 तो 16 रख देंगे, प्लस शेषफल दिया है 27 तो शेषफल की जगह पे 27 रख देंगे। तो इसमें सबसे पहले गुणा करते हैं और फिर शेषफल को जोड़ देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 51 में 16 का गुणा कर लेंगे, तो आसानी तरीके से ऐसे करेंगे, 6 कम 6, 6 5 30, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 5 5, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये 5 और 3 8। अब इसमें 27 को जोड़ देंगे, 27 को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 को 3 हासिल 1 तो 2 1 3, 2 1 3 और 1 हासिल 4 और यहां से 8, यानी कि जोड़ने पे 843 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। तो सम संख्या और 9 से भी विभाजित होगी तो सदैव किससे विभाजित होगी, यानी कि 2 को ले लें, 2 एक सम संख्या है और 9 का मल्टीपल कर दें, यानी कि 9 दूना 18। तो यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या यानी कि 9 से विभाजित हो तो सदैव किससे विभाजित होगी, तो 18 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। 2 संख्याओं का योग, यानी कि 2 संख्या मान लेते हैं x और y, x y 2 संख्या मान लेते हैं, तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 10 है, यानी कि x और प्लस y का जो योग है वो 10 है तथा उनका गुणन 20 है, यानी कि इनका गुणन दी गई संख्या का जो संख्या माना है इसका गुणन हमें 20 दे रहा है। फिर कह रहा है उनके विलोमों का योग होगा, तो इनके विलोम का योग यानी कि 1/x, यानी कि 1 बटा के x प्लस 1 बटा के y का योग क्या होगा, तो जोड़ लेंगे इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो ले लेंगे एलसीएम, तो x और y का जो एलसीएम होगा यानी कि लसो होगा वो x और y हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे तो x से भाग लगेगा तो y बच जाएगा, y का गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस y से भाग लगाएंगे तो ये y हो जाएगा और x बच जाएगा, x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि x प्लस y प्लस x बटा में x y हो जाएगा। तो हमें x प्लस y या y प्लस x का मान दिया है 10, यानी कि हम रख लेंगे 10 और x इंटू वाई यानी कि x गुणते y का मान दिया है 20, तो हम 20 को रख लेंगे। इसको जब कटाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये 1 बटा के 2 हो जाएगा, 1 बटा के 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 गुणते ब्रैकेट में 12 गुणते 13 बराबर 11 गुणते 12 और गुणते 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो यदि ये ए है और ये बी है और ये सी है तो फिर यहाँ क्या हो गया है कि ये ए हो गया है और ये बी और ये सी। तो इस नियम को हम बताए थे, ये नियम जो है, ये जो नियम है
ये गुणा का साहचर्य नियम है। जब नियम पढ़ाया गया था उसमें पढ़ाया गया था, तो ये गुणा का साहचर्य नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर है। यानी कि हमें जो संख्या दी गई है, जो मूल संख्या है, मूल संख्या जो मूल संख्या है वो है 26,487 और इसमें कह रहा है कि 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 6 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 6 कर दिया जाए। तो बदल देते हैं, तो 2 6 की जगह पे 8, 4 यहीं रहेगा, फिर 8 की जगह पे 6 और 7 अपने जगह पे रहेगा। तो ये आपस में बदलने के बाद ये संख्या हो गई। तो अंतर पूछ रहा है कि इन संख्या में मूल संख्या और बदलने के बाद संख्या का अंतर। तो ये बड़ी संख्या बन गई और ये छोटी संख्या बन गई, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, तो ये 7 में से 7 जाएगा 0, ये 16 हो जाएगा, इससे हासिल लेके, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहां बच गया 3, तो ये इसको हासिल दे देगा तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहां बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और इधर 2, यानी कि 1980 हमारा आंसर हो जाएगा, 1980, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या 3256, 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार स्थान का अंक है। स्टार स्थान यानी कि यहाँ स्टार छूट गया है, स्टार लगा लेंगे यहाँ। तो 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या यदि 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देख लेते हैं इन संख्या को, तो 3 + 2 + 5 + 6 प्लस स्टार बराबर ही हमें बताना है कि क्या होगा। तो जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, 5 5 10 और 10 और 6 16, तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 5 15, अगला जो नंबर आएगा 3 6 18। तो इसमें क्या जोड़ें 16 में कि हम ये 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि 2 स्टार की जगह पे अगर हम 2 रख दें, तो यहाँ 2 रख के देखते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो इतने का मान 16 आया था और 2 इसमें और जोड़ देंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से जब पूरा पूरा विभाज्य होगा तो 2 हमारा स्टार का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 तक की कुल संख्याएं जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके हैं। 400 तक की कुल संख्याएं जिसमें 3 और 7 दोनों से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखेंगे 400 में भाग लगा देंगे हम 7 का, और 400 में हम भाग लगा देंगे 3 का। तो भाग लगाएंगे तो 7 7 7 49, यानी कि ज्यादा जा रहा है, 7 6 42, तो 5 बार जाएगा, 7 5 7 35, तो 35 गया, भाग घटाने पे 5 आ गया, फिर 0 लिख दिए, तो 7 6 42, 7 6 42 घटा लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यानी कि एक बार और भाग लग सकता है, 7 7 49, 7 7 49, अब घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो अब सही है, यानी कि यहां से जो आएगा 7 से कटने वाली संख्या है वो 57 हो जाएंगी। और 3 से भाग लगा के देखेंगे, तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, घटा लेंगे 1 आ जाएगा, 3 3 के 9, फिर घटा लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 0 लाएंगे, 3 3 के 9, फिर 1 आ जाएगा। तो हमें केवल भागफल से मतलब है, तो 57 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेंगी और 133 ऐसी संख्या है जो
3 से कटेंगे 400 में, और 7 तिरिक 21 ऐसी भी संख्या इन संख्याओं में होंगी जो 21 से भी कटेंगी, तो उन संख्याओं को हमें लेना नहीं है, यानी कि हम 400 में 21 का भी भाग लगाएंगे। 21 का भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, 21 एकम 21, घटा लेंगे तो ये इसको हासिल देगा 10 में से एक जाएगा 9, इधर बचा है 3 में से 2 जाएगा तो 1, नीचे 0 उतार लेंगे, भाग लगा लेंगे। अब ये भाग जाएगा लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 बार ले जाते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, नहीं आगे जाएगा और तो 7 दूना के 14, 7 बार तो भाग लगाएंगे तो एक बारी गया। अब ये देखेंगे तो 9 बारी पूरा भाग जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 189 हो गया, तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1। हमें शेषफल से नहीं मतलब है, हमें केवल और केवल भागफल से मतलब है। तो ये 7 से कटने वाली संख्या इतनी है और 3 से कटने वाली संख्या इतनी है और 21 यानी कि इन दोनों के गुणन से कटने वाली संख्या इतनी है। तो हमें उन संख्याओं को घटाना होगा इन संख्याओं को जोड़ करते, यानी कि 133 में हम जोड़ देंगे 57 को और इसमें से हम घटा देंगे 19 को। तो जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 हासिल, नहीं बचा है 1, और इसमें से हम घटा देंगे 19 को, तो ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 8 बचा है 1 जाएगा तो 7 और 1, यानी कि 171 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से पूरी विभाज्य हो जाएगी 400 तक में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा, यानी कि सीधा सीधा हमें क्या करना है, 55,055 में 11 से भाग देना है, तो 11 से भाग देंगे, 5 बारी भाग जाएगा, 11 5 55, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 को नीचे उतारेंगे, तो 0 को जब नीचे उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 बारी भाग ले जाएंगे, तो 0 से जब 0 में भाग ले जाएंगे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 को नीचे लाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 बारी भाग ले जाएंगे, तो 11 0 0 यानी कि 0, फिर घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब फिर 5 को नीचे उतार लेंगे तो 11 5 55, 11 5 55, अब ये भाग चला गया यानी कि अब घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5005 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ए लेकिन वहां बी है। और अगला सवाल देखते हैं। 500 तक की कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सकें, ऐसे 2-3 सवाल बताए गए हैं। इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, आंसर कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तो ऑप्शन बताया जाएगा। 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित हो सकने वाली संख्या है, इसको भी देखिएगा, बताइएगा, नहीं आएगा तो ऑप्शन कमेंट में बताया जाएगा। ऐसे सवाल बहुत लगाए गए हैं पीछे। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए कि जिनका योगफल तथा गुणनफल एक समान हो। तो देखते हैं, तो 1 + 2 + 3 और इनका गुणनफल भी देख लेते हैं, 1 × 2 × 3, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6, और इधर देखेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूना के 6 यानी कि 6। तो समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इन्हीं का जोड़ने पर भी 6 आएगा और गुणा करने पे भी 6 आएगा, और बाकी सब आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है, इसमें दिया है कि 3 की घाते 4 2 की घाते 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो दी गई संख्या में इकाई अंक पूछा है, तो हम पहले ही बताए थे कि जब घात के रूप में हो तो उस संख्या को उतनी बार लिख लेते हैं। तो 3 4 बारी है और 2 2 बारी है, तो गुणा करते हैं तो 3 तिली के 9, फिर इस 9 का गुणा इसमें करते हैं, 9 3 27,
अब ये 27 आ गया तो इससे हमें पूरा गुणा नहीं करना है, केवल और केवल इकाई वाले अंक से गुणा करना है। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 के 21, फिर 1 आ गया, अब इस 1 का गुणा करना है इस 2 के साथ, तो 2 1 कम 2, फिर आ गया 2, अब 2 का गुणा 2 के साथ कर लेंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि इकाई अंक पे हमारा 4 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।